इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान अंतिम, बीना, गीतिका, भिविन, बगड़ा परिवार, पिपलियावाली, कोटा। पिताश्री स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी की पुण्य स्मृति में माता श्रीमती सुलोचना जी, श्री वर्धमान जी, स्वर्गीय श्रीमती प्रीति जी, श्री पारस जी, श्रीमती मीना जी, अरिहंत, अतिशय, यौनिक, बहन बहनोई, विमलेश, संतोष जी, अलका, भूपेंद्र, शुभम, आयुषी, वैशाली एवं समस्त बगड़ा परिवार, पिपलिया वाले, हनुमान नगर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। ससुराल पक्ष श्रीमान नेमी चंद जी, चंदा जी, पंकज जी, ठग परिवार, नीमथुर वाले, भानपुरा। आपके पाद मूल में, आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ, उसका त्याग करता हूँ। हाय हाय, मैंने शरीर से दुष्कर्म किया, मैंने शरीर से दुष्कर्म किया। हाँ, मैंने मन से दुष्ट विचार किया, हाँ, मैंने मन से दुष्ट विचार किया। हाँ, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है, हाँ, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र काल और भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जो एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिनेंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक वायु का एक वनस्पति का एक और त्रस का एक जीव है। इनका जो उत्तापन परितापन विराधन और उपघात किया हो कराया हो और करने वाले की अनुमोदना की हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। सूक्ष्म बादर पर्याप्तक निवृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। एकांत विपरीत संशय वैनिक और अज्ञान इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जिन दर्शन जलगालन रात्रि भोजन त्याग 5 उदंबर त्याग मध्य त्याग मांस त्याग मधु त्याग
और जीव दया पालन और जीव दया पालन इन 8 श्रावक के मूल गुणों में इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवन हे भगवन मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो प्रमाद किया हो अभिनय से दर्शन किया हो अभिनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो जिन मार्ग में जिन मार्ग में शंका की हो शंका की हो शुभाचरण पालन कर शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो संसार सुख की वांछा की हो धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गिलानी की हो ग्लानि की हो मिथ्या मार्ग मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे नाथ हे नाथ मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत में जल गालन व्रत में प्रमाद किया हो प्रमाद किया हो जल छानने के 48 मिनट बाद जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर से छानकर उसी का उपयोग किया हो उसे फिर से छानकर उसी का उपयोग किया हो प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं छिद्र वस्त्र से जल छाना हो प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सचिद्र वस्त्र से जल छाना हो गर्म पानी की मर्यादा गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो उसका उपयोग किया हो छानने से शेष बचे जल को छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान कड़े वाली बाल्टी से कुआं में ना पहुंचाया हो उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो इत्यादि अनाचार लगे हो इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे देवादिदेव मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे करुणा के सागर मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में
सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का अदरक मूली आलू आदि का अनंत कायिक वनस्पति का त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का बिना फाड़ किए सेमफली आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म हे दया के सागर मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि सब प्रकार के संधानों का एक दिन व एक रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ कांजी आदि का आसवों एवं अर्कों का तथा भांग नाग फेन धतूरा पोस्त का छिलका चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो तथा अन्य और भी जो अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म हे करुणा के सागर मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट पर्स जूता चप्पल घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने वस्त्र से नहीं छाना गया हो घी दूध तेल एवं जल आदि का सड़े घुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुआ भोजन का बासा भोजन का रात्रि भोजन का चलित रस पदार्थों का बिना दो फाड़ किए काजू पुरानी मूंगफली सेमफली पदार्थों का एवं भिंडी आदि का अमर्यादित दूध दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो
तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त औषधि के निमित्त मधु का मधु का फूलों के रसों का फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी तज्जन्य अन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे नित्य निरंजन देव, हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, तथा अंगोपांग छेदन किए हो, तथा अंगोपांग छेदन किए हो, कराए हो अरे हो, या अनुमोदना की हो, या अनुमोदना की हो, तत्संबंध तज्जन्य जो भी दोष लगे हो तज्जन जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमो का। जयेश अतिक्रमण नहीं करो, अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं। जुआ जुआ मांस मांस मदिरा मदिरा शिकार शिकार वेश्यागमन वैश्यागमन चोरी चोरी और परस्त्री गमन और पर स्त्री रमन परस्त्री रमण पर स्त्री रमन इन सप्त व्यसन सेवन में इन सप्त व्यसन सेवन में जो भी पाप लगा हो जो भी पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। देव दर्शन देव दर्शन पूजन पूजन साधु उपास्ति साधु उपास्ति वैयावृत्ति वैयावृत्ति स्वाध्याय स्वाध्याय संयम पालन संयम पालन इच्छाएं सीमित करना इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग सदुपयोग यानी दान देना दान देना इन 6 आवश्यक पालन में इन इन 6 आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इष्ट वियोग इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन पीड़ा चिंतन और निदान और निदान ये 4 आर्त ध्यान ये 4 आर्त ध्यान हिंसानंद हिंसानंद मिशानंद निशानंद चौर्यानंद चौर्यानंद परिग्रहानंद और परिग्रहानंद ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हो जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। राजकथा राजकथा चोर कथा चोर कथा स्त्री कथा स्त्री कथा भोजन कथा। राजकथा यानी राजनीति की चर्चाओं में मशगूल होना, स्त्रियों के बारे में उनके हाव भाव की उनकी नकल करना, उनके बारे में चर्चाएं करना, चोरों की कथाएं करना, उसने ऐसे चोरी की, उसने ऐसे डाका डाला। और भोजन, वहां गए थे भोजन करने, बड़ा मजा आया, तो उसमें रच पच करके बातें करना, ये सब भी कथाएं कहलाती हैं। इनके करने में जो पाप लगे हो जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जीवों को सताने वाला जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन का
दुष्ट मन वचन काय ये 3 दंड, 3 दंड, माया मिथ्या निदान ये 3 शल्य, माया मिथ्या निदान ये 3 शल्य, और शब्द गारव, विद्धि गारव, 7 गारव और शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, द्वारा जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंधा हुआ हो, जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इहलोक, इहलोक, परलोक भय, परलोक भय, मरण भय, मरण भय, वेदना भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय अरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा, और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि ये दुक्खड़म। लोग भय, अब हमारा क्या होगा, हमारा तो कोई है ही नहीं। परलोक भय, मरण करके हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा, अब मेरा मरण आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मरण का भय। वेदना भय, मुझे कोई तकलीफ होने लगी तो यहाँ वहां सुनाने लगे, सबको अपनी वेदना सुनाने लगे, वेदना भय। अगुप्ती भय, हमारी तो कोई सुरक्षा ही नहीं है, हम क्या करें। अरक्षा भय, हमारी कोई रक्षा ही करने वाला नहीं है, हमारा कोई हितैषी नहीं है, हमें कोई चाहने वाला नहीं है। अकस्मात भय, अचानक कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो भयभीत हो जाना। इसमें जो पाप बंद हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमो का। स्थूल हिंसा व्रति व्रत का, स्थूल हिंसा विरति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझा लादा हो, अधिक बोझा लादा हो, एवं अन्नपान का निरोध किया हो, एवं अन्नपान का निरोध किया हो, इत्यादि अनेक दोष कृत कारित अनुमोदना से किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए, स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने में, झूठा लेख लिखने से, झूठा लेख लिखने से, तथा किसी भी इंगित चेष्टा से, इंगित चेष्टा से, अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से, जो दोष मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल चौर्य व्रत के पालन करने में, स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में, चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तोलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हो, अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, एवं मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल अब्रह्म व्रति व्रत
पालन करने में, स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में, व्यभिचारिणी स्त्री के साथ व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुंवारी विधवा एवं सधवा आदि कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिगृहित स्त्रियों के साथ अपगृहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो, विभत्स विचार बने हो, और मन वचन काय और मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से और कृतकारित अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार से जो भी दोष लगे हो, इस प्रकार से जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से एवं कृतकारित अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि गाय बैल आदि धन अनाज आदि धन अनाज आदि धान्य दासी दास धान्य दासी दास चांदी सोना चांदी सोना वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमो का। दिग्व्रत दिग्व्रत देश व्रत देश व्रत अनर्थ दंड विरति व्रत अनर्थ दंड विरति व्रत ये 3 गुण व्रत, ये 3 गुण व्रत सामायिक सामायिक प्रोषदोपवास प्रोषदोपवास उपभोग परिभोग परिमाण व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत अतिथि संविभाग व्रत अतिथि संविभाग व्रत ये 4 शिक्षा व्रत ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हो, जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 5 इंद्रियों 5 इंद्रियों और मन को बस में न करने से और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हो, जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मोह के वशीभूत होकर मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तोत्तम अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला, वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला, शरीर का श्रृंगार किया हो, शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के उद्वेग से राग के उद्वेग से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो, तज्जन्य जो दोष लगे हो, तज्जन्य जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तप और स्वाध्याय से हीन, तप और स्वाध्याय से हीन, असंबद्ध असंबद्ध प्रलाप करने में अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण यानी सुनने करने से एवं अन्यथा ग्रहण सुनने से जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मुनि
आरिका श्रावक और श्राविका की श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से निंदा की हो, निंदा की हो, कराई हो, कराई हो, सुनी हो, सुनी हो, सुनाई हो, सुनाई हो, इससे जो पाप लगे हो, इससे जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। साधुओं व साधर्मियों से साधर्मियों से कटु वचन बोला हो, कटु वचन बोला हो, एवं आहार दान देने में, एवं आहार दान देने में, प्रमाद करने से जो दोष लगे हो, प्रमाद करने से जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। देव शास्त्र गुरु की देव शास्त्र गुरु की अभिनय अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हो, एवं असाधना से जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। पश्चाताप्य पाश्चात्य वेशभूषा वेशभूषा का उपयोग कर टीवी आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो पाप लगे हो, शील में जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में कृतकारित अनुमोदना से संयोग देने में जो पाप लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तस्मिच्छामि दुक्खड़म। चलने फिरने शरीर को हिलाने डुलाने उठने बैठने छींकने खांसने सोने जमाई लेने और मार्ग चलते चलाने में देखे अनदेखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन भेदन कर दिया हो, अथवा किसी प्रकार से भी कष्ट पहुंचाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हादुट्ठकयम् दुष्टचिन्तयम् भाष्यं च हादुट्ठम् अन्तो डज्झामि पच्छत्तावेन वेयन्तो। हाँ, मैंने दुष्ट कर्म किया, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे, इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत दुष्सित कर्म किए, उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है।
उत्तम क्षमा है। जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, तब तक भव भव में मुझे, तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का, शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेंद्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन, प्रिय और हितकारी वचन, एवं आत्म कल्याण की भावना, एवं आत्म कल्याण की भावना, प्रतीति से सब वस्तुएं प्राप्त होती रहे। सब वस्तुएं प्राप्त होती रहे। हे जिनेंद्र, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना तब हो, तक आपके चरण, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो, श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो। ऐसी मेरी भावना है, 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 ऐसी मेरी भावना है। बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण महामुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। अपरानिक प्रक्षिणा स्वाध्याय विलयम श्री कायुष्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। घनश्याम दास जी शास्त्री ब्यावर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आज बंद के हेतु में योग आया है, वह योग और जो योग मार्गणा है, वह दोनों में क्या अंतर है महाराज जी? वहाँ योग मार्गणा में जीव को खोजा गया है, क्योंकि वहाँ जीव कहाँ कहाँ पर रहता है, तो जीव का उपयोग कहाँ कहाँ रहता है ये, और यहाँ पर योग के माध्यम से आश्रय और बंध, कषाय और योग, इनमें विशेषता रही। आश्रम में भी योग आया है और मिथ्या अवृद्धि प्रमाद कषाय योग बंध हेतु यहाँ भी योग आया है। तो योग दोनों में कार्य कर रहा है, जैसे कषाय हेतु भी है और कषाय बंध का कारण भी है। तो इस प्रकार का, क्योंकि योग को इसलिए आश्रय और बंध दोनों में लिया, क्योंकि उपयोग के साथ योग बंध के समय भी योग रहता है, आश्रय के समय योग के साथ उपयोग रहता है, बंध के समय उपयोग के साथ योग रहता है। दोनों में अंतर समझना। जब कर्म आश्रय होते हैं तो योग का साथ देता है उपयोग, और जब बंध की प्रक्रिया आती है तो योग साथ देता है उपयोग का, क्योंकि यहाँ उपयोग की मुख्यता है। और जो मार्गणा स्थान में वचन योग, मनोयोग आदि
मनोयोगी इतने हैं, वचन योगी इतने हैं, तो वहाँ जीव को कहाँ कहाँ जीव को खोजा जाए, कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है, किन किन अवस्थाओं में जीव की उपस्थिति रहती है, वो बताया गया है। दोनों में ये अंतर जानना चाहिए। सी पद्मजन जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य बंध और भाव बंध क्या है? द्रव्य बंध तो पुद्गल कर्मों का कहा ही था उन्होंने। जो कर्म के योग पुद्गल हैं उनका आत्मिक क्षेत्रावगाही कर्म को, पुद्गल स्कंदों का, पुद्गल कर्मों का जो कर्म के योग हैं उनका कर्म रूप परिणत हो जाना है, द्रव्य कर्म है। 8 कर्मों का भाव कर्म जो है, राग द्वेषादि भाव, हमारे आत्मा के जो परिणाम हैं, विभाव परिणाम, जो निमित्त को पाकर के उत्पन्न हुए हैं, जो निमित्ताधीन परिणाम है, वे बंध के कारण हैं। जो उपाधीन से उत्पन्न हुए उन कारणों से बंध नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन अपने उपादान रूप है, किसी कर्म से उत्पन्न नहीं होता, तो सम्यक दर्शन से तो बंध नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के जो जितने अंश में हमारा उपयोग पर प्रत्ययों से जुड़ा हुआ है उनसे बंध होता है। ऐसे मुनिराज को लेना चाहिए। रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, लेकिन सराग रत्नत्रय बता रहा है कि अभी कसाय विद्यमान है, तो जो कसाय भाव प्रणति है वो बंधक है, और जो गुण प्रत्यय है, यानी जितने अंश में हमारा कर्म उद्घाटित है वो हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले रहा है, और जो हमारा आवरणित है उस आवरणित की अपेक्षा से हमें अंश अंशी भाव नहीं लगाना। जितने अंश का एक कथन करने में आ रहा है, जितने अंश में वो उद्घाटित है वो तो पूर्णतः उद्घाटित ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में अंश, एक अंश देश अंश नहीं होता। जितना सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन का भाव बंधक नहीं है, लेकिन उसी के साथ में कसाय है वो बंधक है। सय भाव कहना और अंशंसी भाव कहना, पुरुषार्थ सिद्धों में अंशंसी भाव कहा है, लेकिन किसी भी आचार्यों ने अंश अंशी भाव नहीं पाया, सय भाव माना। सय भाव में और अंश अंशी भाव में बहुत अंतर होता है। अंश अंशी भाव में तो है कि उसी का एक अंश तो प्रकट है, दूसरा अंश अभी है, तो एक अंश तो बंद कर रहा है और एक अंश निर्जरा कर रहा है। तो ऐसा संभव हो नहीं सकता कि हमारे शरीर का हाथ तो निर्बंध है, पैर बंद कर रहे हैं। सय भाव मानना चाहिए। हमारे आचार्य से हमेशा इस बात के ऊपर बड़ा डिस्कशन करते हैं। अंशंसी भाव मत मानो। अंशंसी भाव में सम्यक दर्शन का एक अंश निर्बंध है और एक अंश बंधक है। सम्यक दर्शन का ज्ञान एक अंश ज्ञान का बाद बंधक है और एक अबंधक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही होता है। तो अब सहबंध, सहभाग मानो। जो सम्यक दर्शन के साथ कसाय है तो कसाय बंद कर रही है, और जो सम्यक दर्शन है वो अबंधक है। इसलिए सहभाग मानने में आगम से, जैन सिद्धांत से बाधा नहीं जाएगी। अंशंसी भाव मानने में बहुत बाधा है, बहुत बाधा है, क्योंकि सम्यक दर्शन को अपन 2 भागों में बांट देंगे। सम्यक दर्शन के परिणाम को 2 भागों में बांट देंगे। सम्यक दर्शन का एक परिणाम निर्जरा करा रहा है और एक परिणाम नहीं करा रहा। नहीं, सहभाव, 2 चीजें जब अपने पास होती हैं तो दोनों चीजों को सहभाव मानो। कसाय एक सहभाव है और सम्यक दर्शन एक सहभाव है। सराग चारित्र जो है, सराग का सहभाग मानो, अंश भाग मत मानो। चारित्र सरागी भीतरागी नहीं होता है। राग साथ में है तो पूरा चारित्र ही सराग है, एक देश राग नहीं। यदि राग भाव है तो पूरा चारित्र कैसा है? सरागी है। ऐसा नहीं कि एक अंश चारित्र का भीतरागी है और एक अंश सरागी है, नहीं, सहभाव मानना चाहिए। इसलिए सहभाव की व्याख्या को समझना चाहिए, क्योंकि रत्तु बंधधिकम मुंचद जीवो विराग संपन्न। राग बंध का कारण है, विरागता बंध का कारण नहीं है। अब इसमें अंशंसी भाव है कि सहभाव है। राग बंध का कारण है और वीतरागता बंध का कारण नहीं है, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो वहां पर ये कहना चाहिए पूरा का पूरा परिणाम, पूरा का पूरा सम्यक दर्शन राग सहित होने से वो रागी है, सहभाग मानना चाहिए।
निर्मला जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आज स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर की प्रकृति आई, इसे पुण्य रूप भी रखा गया है और पाप रूप भी क्यों रखा गया है? इनका स्पर्श रस गंध वर्ण 20 प्रकृतियां जो आती ये सबके अलग अलग पसंद है। पुण्य और पाप कोई चीज नहीं है बंधु। जो जिसको अच्छी लगती है वो पुण्य है, जिसको बुरी लगती है वो पाप है, और कोई कारण नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण सबकी अलग अलग रुचि नहीं है, सबकी अलग अलग रुचि है। एक ही घर में सब लोग हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। अब एक सब्जी बनती है, उसको बताओ अच्छी बनी कि बुरी बनी, पूरे घर वालों से पूछ लेना। भाई महिलाएं पूछे, माँ पूछे, पत्नी पूछे, सबसे आज मैंने सब्जी बनाई है फलाने की, सब लोग बताओ अच्छी बनी है कि बुरी बनाई। मैंने अच्छी बनाई कि बुरी बनाई, ये एक मत आना चाहिए। महिला बताओ एक मत आएगा कि 2 मत आएंगे? जितने मुंडे हो उतने मत आएंगे। एक कहेगा कोई अरे ना ये सब्जी बहुत बड़ी बनाई, ये तो अब एक घर में एक सब्जी पर सभी लोगों का एक मत नहीं हो पाता है, तो सबके स्वाद अलग अलग हैं, सबके दृश्य अलग अलग हैं। सभी लोग एक से एक कलर के कपड़े नहीं पहनते, सबके कपड़े अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। यदि सबका कलर एक हो तो सब एक ही कलर पहनना चाहिए। तो इसलिए उनको पुण्य पाप आपके ऊपर छोड़ दिया। जिसको जो कलर अच्छा लगे वो पुण्य है, और जो कलर लगे वो पाप है। रवीना विनोद जैन कोयला वाला परिवार बिलासपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आज आपने जो उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति बताई, तो महाराज जी वह उत्कृष्ट स्थिति बंद होने पर क्या हम उतने समय तक उस ज्ञान से वंचित रहेंगे, दर्शन से वंचित रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये बंद की स्थिति बताई है, बंद के समय स्थिति बताई। यदि उदय पूरा का पूरा उदय उतना आ गया तो गड़बड़ है। बंद के बाद हम उसको हीनादिक भी तो करते, हम उसकी कंबड़ कर सकते। ये बंद स्थिति बनाई, और वो एक समय में बनती है, दूसरे समय में तो परिणाम दूसरा हो गया। एक समय के अंदर ये उत्कृष्ट स्थिति बंद होती है। ये उदय में इतनी आएगी ही ऐसा कोई नियम नहीं है। द्रव्य छेद काल भाव को लेकर इसका संक्रमण, उदीर्णा, अकाल, पररूप आदि हो जाते हैं। मंजू महेंद्र छावड़ा जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या मति ज्ञान केवल ज्ञान का अंश हो सकता है? मति ज्ञान कदापि केवल ज्ञान का अंश नहीं, सहभाग, स्वतंत्र पर्याय। जैसे केवल ज्ञान स्वतंत्र पर्याय है, ऐसे ही मति ज्ञान स्वतंत्र पर्याय। एक पिता के दोनों बेटे हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अंश अंशी नहीं है। एक पिता नहीं, अंश नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि ये केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान तो पर्याय है, पर्याय की पर्याय नहीं होती। पहला सिद्धांत बनाओ, केवल ज्ञान पर्याय है, पर्याय की पर्याय नहीं होती। जितनी स्वतंत्र केवल ज्ञान पर्याय है, उतनी ही स्वतंत्र मति ज्ञान पर्याय है, उतनी ही स्वतंत्र शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोवर सब ज्ञान पर्याय स्वतंत्र हैं। इसलिए एक समय में एक ही पर्याय होती है। अंश अंशी भाव होता तो एक साथ दोनों रहते। अंश अंशी भाव में तो दोनों एक साथ ही विद्यमान रहना चाहिए, सभी ज्ञान एक साथ ही प्रकट होना चाहिए। क्योंकि अंश अंशी का नियम ही है कि दोनों एक समय में विद्यमान रहेंगे, और ये पर्याय एक समय में विद्यमान होती नहीं। इसलिए इनमें अंश अंशी भाव नहीं है, ये अपनी एक स्वतंत्र पर्याय है, ऐसा मानना चाहिए। एडवोकेट मुकेश जैन ब्याबर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आज आपने कहा कि सब कोई लाभ के कारण ही सब कार्य करते हैं, तो महाराज जी चाहे परमार्थ अवस्था हो चाहे संसार की अवस्था हो, बिना लाभ के कौन आगे बढ़ेगा? कोई भी कार्य ही करना पसंद नहीं करेगा बिना अगर लाभ नहीं होगा। लाभ तो होना ही चाहिए, बिना लाभ के कौन बढ़ेगा? फर्क इतना ही है कि लाभ तुम्हारा पर विनाशक है, स्वयं विनाशक है। लाभ के बिना तो हम मुनि नहीं बनेंगे, लाभ के बिना तो हम मोक्ष क्यों जाएंगे? हर व्यक्ति का लाभ है, लेकिन लाभ के 2 तरीके हैं, पर विनाशक, स्वयं विनाशक। वह लाभ निंदनीय है। स्वहितकारी, परहितकारी दोनों के लिए है तो उपादेय, वो तो करने चाहिए। क्योंकि स्पष्ट कल्याण मंत्र स्तोत्रकार ने कहा, निष्प्रयोजन कोई भी क्रिया निष्फल होती है।
निष्प्रयोजन, अर्थ क्रिया है ही नहीं। भाव शून्य क्रिया का क्या महत्व है? और भाव का अर्थ यही होता है हमारा लक्ष्य अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया तो हो लेकिन सुपर प्रकाशी हो, सुपर कल्याणी हो। विनय उर्मिल जैन, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि धर्म ने जिस कार्य के लिए मना किया और जिस कुलाचार का पालन करने का आदेश दिया, आज वर्तमान में उसकी उपेक्षा होती दिखी जा रही है। और महाराज जी, अगर इसी तरह से उपेक्षा होती रही कुलाचारों की तो हमारे धर्म का अस्तित्व भविष्य में क्या रहेगा? ना तो होगा, अब क्या करें। जैसे जैसे धर्म कोई अलग से कोई वस्तु तो है नहीं। धर्मात्मा जैसे जैसे धर्म की उपेक्षा करेगा धर्म समाप्त होता जाएगा। तो धर्म समाप्त होने से धर्म को क्या नुकसान है, हमें समझ में नहीं आया। धर्म को क्या नुकसान है? धर्म का, धर्मात्मा का नुकसान है। अपन धर्म को दूर करेंगे, नुकसान अपना है, धर्म का तो कोई नुकसान है नहीं। धर्म का क्योंकि धर्म की कोई स्वयं सत्ता नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई द्रव्य नहीं है, हमारे खुद की आत्मा की पर्याय ही तो धर्म है। न धर्मो धर्मी कई बिना, धर्मात्मा वो तो हमारा घर का धन है, लुटाओ खूब, लुटाओ किसका जा रहा है? धन को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तुम्हारी तिजोरी में नहीं से जुआरी की तिजोरी में से। धन कहता है मुझे क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी तिजोरी में रखा था, तुमने शराब की बोतल खरीदी उसकी तिजोरी में चला गया। धन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है धन के मालिक को। कंगाल तो धर्म का मालिक होता है, धन दिवालिया नहीं होता, धनी दिवालिया होता है। धर्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, धर्मात्मा का नाश होता है। तो जैसा जैसा हम धर्म छूटेगा दुनिया का विनाश होगा, दुनिया उन्मार्ग की तरफ जाएगी, दुनिया गलत मार्ग पर जाएगी, दुनिया दुखी होगी। अनुभव शास्त्री खनिया थाना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आज त्याग धर्म रखा गया, तो त्याग धर्म को तप धर्म के पहले आना चाहिए महाराज जी, क्योंकि तप में तो अपन ने सब कुछ खर्च कर दिया, नाश कर दिया, तो अब उसके बाद त्याग के लिए बचा ही क्या? तप आने के बाद ही तो अलग करो। अरे भाई, सोना और पत्थर मिला है, आप अलग करके दिखा दो ऐसे बिना तप के। जब तपाओगे तभी तो मैल अलग निकलेगा, सीधा सा सिद्धांत है। पहले त्याग कर देते, अब तप की काय की जरूरत है? सारी गंदगी थी सब तुमने अलग कर दिया, अब तपाना काय को है? गंदगी निकालने के लिए तपाया जाता है। लोहे में सोना, पत्थर में सोना मिला है, उसको गलाएंगे तब सोना अलग हुआ, घी बनता है, नवनीत से घी बनता है। तो नवनीत में से जो मरी निकलती है वो तपने के बाद निकलती है। त्याग इसलिए आया कि तपने के बाद जब दोनों चीज अलग हो गई तो उसको त्याग करो, अलग करो। सुनार जब घड़िये में सोना डालता है तो जब वो पत्थर से गल जाता है, फिर वो जाकर के पत्थर के अंश को निकालता है, सोने के अंश को अलग करता है। तप के बाद ही त्याग होना चाहिए, क्योंकि तपाए बिना संश्लेष संबंध खत्म नहीं हो सकता। तपाए बिना दो संबंध पिघल नहीं सकते। तपाए बिना दोनों संबंध हमें अलग नजर नहीं आ सकते, ऐसा मानना चाहिए। अर्पिता सौगानी, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आज आपने धर्म की जो बात कही कि सटावश्यक आदि धर्म है ही नहीं, महाराज जी जो साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाले हैं वो धर्म कैसे नहीं हो सकते? तीर्थंकर प्रकृति कोई धर्म थोड़ी है, धर्म का उपदेश देने का साधन है। तीर्थंकर प्रकृति का धर्म हो जाए तो सभी तीर्थंकर बनते। तीर्थंकर प्रकृति तो एक समस्या का समाधान है। तीर्थंकर प्रकृति तो एक उपदेष्टा, एक व्यवस्था है। तीर्थंकर प्रकृति मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, एक व्यवस्था है, अवस्था नहीं है। व्यवस्था और अवस्था को मैंने समझाया था। आचार्य पद कोई अवस्था नहीं है, एक व्यवस्था है। उपाध्याय पद कोई अवस्था नहीं है, एक व्यवस्था है। सारी ये सब व्यवस्थाएं तो हैं सब। तीर्थंकर पद कोई अवस्था नहीं है, व्यवस्था है। जैसे अपन लोगों को उपदेश आदि चाहिए, बिना तीर्थंकर के नहीं होगा। ये कोई बंध का कारण तो है। तीर्थंकर प्रकृति को बंद ही तो कर रहा है और बंद हमें रोकता है। तीर्थंकर प्रकृति बंद करने से कम 8 साल लेट मोक्ष मिलता है। अब देख लो, बंद की सजा का परिणाम दो। बंद जब भी आएगा वो कभी हमेशा हमारे कार्य में बाधक बनेगा। कम से कम तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद 8 साल तक उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के कारण से मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। तुम 8 साल तक मोक्ष नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद क्यों किया।
और आज तीर्थंकर वृत्ति का बंद नहीं करते तो शायद अंतर्मुहूर्त में कर लेते, पुरुषार्थ कर लेते, लेकिन तीर्थंकर को नियम कर दिया तो कोई भी हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, बंद कराने वाला कभी हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता, उपकारी हो सकता है। महाराज जी, जो तीर्थंकर बन जाते हैं तो 8 वर्ष तक वो क्यों रहते हैं संसार में? नियम है, वो दंड है उनको, बंद तीर्थंकर वृत्ति की बंद का अपराध सजा है, देश न काल के लिए, देश न देने के लिए खाद। हम तो अभी बात कर्म की दूसरी चल रही, सजा है वो तो। अब वो उपकार मत सोचो। एक गुंडा, एक डाकू जेल में बंद रहा तो सारी जनता को शांति हुई कि नहीं? लेकिन उसको तो सजा हुई, अपना उपकार हुआ उनको तीर्थंकर वृत्ति बंद करने से, लेकिन उनको तो 8 साल के लिए अनंत अव्यवाद सुख से वंचित रहना पड़ा। तो ऐसा बात विशाल जैन बंटी कोठा किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा इंद्रिय और शरीर तो जरा से बाधित हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी मन जरा से बाधित क्यों नहीं होता है? बुढ़ापे से इंद्रिय और मन तो, शरीर और इंद्रिय तो मन से बुढ़ापे से बाधित हो जाते हैं। मन को भी महसूस होता है, हतोत्साहित होता है, जोश खत्म होता है। जो मन में जो जवानी में रहता है बुढ़ापे में नहीं रहता। बुढ़ापे का मन भटकता है, निर्णय करने की क्षमता खो देता है। अरे इस पर देखा था, कहते हैं वो कुछ होता, आप शांत रहिए, आपकी मति सटिया गई है। मन सटिया जाता है, कैसी बात हो गई? बुढ़ापे में वो चीज थोड़ी सोच पाते, स्मृति नहीं रहती, सोच विचार नहीं रहते, ऐसा नहीं होता है। मन का भी बुढ़ापा होता है। महेंद्र कासलीवाल, महामंत्री, पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र, कोटा दादावाड़ी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अगर कोई दान का बोला हुआ पैसा आर्थिक परिस्थिति के कारण देर में देता है तो उससे कोई दोष लगेगा? और जो महाराज जी मंदिर से जुड़े हुए लोग रहते हैं और मंदिर की जमा पूंजी नवीन कार्यकारिणी को सौंपते नहीं है, तो महाराज जी उन्हें ऐसा करने से क्या दोष लगेगा? मंदिर की जमा पूंजी जो पुरानी कमेटी है वो नवीन कार्यकारिणी को नहीं सौंप रही है और उससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। पहली बात तो है कि यदि परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो दुनिया के पापों के लिए तो पैसा है, दुनिया के खर्चों के लिए पैसा है। कई लोग इतने बदमाश होते हैं, कहते साहब हम बोले नहीं दे पाएंगे, हमारी इनकम, और दुनिया के खर्च बराबर चल रहे, सब उनमें कमी नहीं की, शौक में कमी नहीं की, बाजार के खर्चों में कमी नहीं की, चाट पकौड़ी खाने में कमी नहीं की, शौक में कमी नहीं की। 4 गाड़ियां चल रही हैं तो 4 गाड़ियां चलेंगी, चलो बुरे दिन आ रहे हैं अपन 1 गाड़ी कम करते हैं, चलो बुरे दिन आ रहे हैं अपन लोग कपड़े कम खरीदेंगे। वहां तो ज्यों कहते हो शादी ब्याह होते तो नहीं साहब अभी अपने पास धंधा ठीक नहीं चल रहा है, शादी थोड़ी कम कर लें, नहीं वहां तो सब सोगा। 90% लोग प्रतिकूल होने पर मात्र धर्म की बोली को रोकते, भाई धंधा नहीं चल रहा है। अभी लॉकडाउन में देखो दुनिया भर के खर्च अभी खोल दो तो ज्यों के तो सब खर्च चलेंगे, वहां धर्म की बोली के लिए कह रहे साहब बोली की किस्त दे दो भाई, आप अब लॉकडाउन चल रहा है साहब धंधा ठीक नहीं चल रहा है, ये बहाना है। तो ध्यान रखना, टिट फॉर टैट। ऐसे जब तुम परेशान होगे और फिर भगवान देखो भगवान ठीक नहीं चल रहा है तो भगवान भी कहे यार अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आशीर्वाद देने में कभी, यही जवाब मिलेगा। ध्यान रखना, जिसके पास जाओगे तुम यही कहेगा और है उसके पास। बहाने मत बनाओ धर्म के, संसार के कार्य रोक करके धर्म का चुकाओ। संसार का जब बिल्कुल ही परिस्थिति खराब हो जाए तो फिर कमेटी से अनुमति लो, 4 पंचों को गवाह करो कि हाँ इनकी खराब स्थिति है, गवाह स्थिति है, और वे पंच भी कहेंगे हाँ ठीक है तुम्हारी खराब स्थिति है, तुम इस पैसे को आगे बढ़ा करके दे देना। एक विधि है, हर चीज को व्यवस्था करो, यूं मनमाने ढंग से नहीं देना है। अरे भाई ये सूचना दो कि हमारे खराब दिन आ गए, मेरे बुरे दिन आ गए, अभी ठीक नहीं चल रहा है, और फिर वो देखेंगे भी कि दुनिया भर के कार्यों के लिए तो ठीक चल रहा है, मंदिर की बोली के लिए ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी बात नहीं। और जो कमेटियां दूसरी कमेटियों को ऐसे हिसाब नहीं देती हैं उनको महान अंतराय कर्म का बंद होता है, बहुत दर्द नाम कर्म का बंद होगा। आप देख लेना, जो ऐसी कमेटियां होती हैं जो कसाई कारण तुम्हारा व्यक्ति नहीं आ पाया, तुम नहीं जीत पाए तो नहीं सौंपना कार्य, ऐसे जीवन व्यक्तियों की जिंदगी में मरने के पहले पहले तक एक बार उनकी दरिद्रता जरूर आती है। वे किसी धंधे में घाटा उठाएंगे, कर्जे में डूब के मरेंगे,
कहीं ना कहीं वो उनको तंगी आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब को, अपने कार्य को हमेशा तुरंत सौंप देना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए, भाई ये संभालो, जनता ने मुझे नहीं चुना। आप देखो सरकार में जो भी राजनीतिक हैं, असहमी हैं, जैसे चुनाव की घोषणा होती है पूर्व मंत्री तुरंत इस्तीफा दे देता है, तुरंत तुरंत तुरंत। दूसरे शपथ समारोह में वो नीचे बैठता है। शपथ समारोह में अभी शपथ ली नहीं है, पुराना मुख्यमंत्री और नया मुख्यमंत्री अभी शपथ ली नहीं है, लेकिन वो जो नया पुराना था वो जाते ही शपथ के पहले ही नीचे बैठता है, और जिसने ली है, जो बनने वाला है वो, क्योंकि व्यवस्था है साहब, जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तुरंत छोड़ देना चाहिए। और पद पे तो कभी नहीं चिपटे रहना। कई पदों को साथ, धार्मिक पदों को कभी एन के एन प्रकार में प्राप्त नहीं करना, धार्मिक पदों के लिए 2 नंबर में प्राप्त नहीं करना, ले दे करके जैसे बने घुमा फिरा कर करते हैं। इनका मरण बहुत बुरी तरह होता है, अच्छा मरण नहीं होता। कई लोग छह पे रहते हैं, हम एक पद पे बैठ जाए, उतरने का नाम लेते, मरने के बाद उतरेंगे। अरे भाई, आचार्य पद तक भी छोड़ना पड़ता है, तुम्हारा ये पद तो बहुत निकृष्ट ही है। किसी की भी नीयत खराब होती है पदों पर, तुरंत छोड़ दो भाई, संभालो, मुझे नहीं संभालना। अच्छे लोग तो चुनाव भी नहीं करते हैं, बिना चुनाव के आप चुनो तो वहां कह देंगे, बाकी चुनाव में कंपटीशन नहीं करते, नहीं करना चाहिए, अंतराय कर्म का बंध होता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य मेरे व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में इस कोरोना महामारी के दौरान और प्रतिदिन टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कला चैनल माध्यम से अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाते हैं। दुनिया को जिज्ञासा समाधान पहुंचाने में सभी लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि जिज्ञासा आपकी होती, समाधान गुरुवर का होता है। उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले नंदीसर जिनालय, मैंने कल कहा था कि उत्तम त्याग धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और महाराज श्री ने भी कल जैसी प्रेरणा दी, लोगों के भाव उमड़ करके आए और एक नंदीसर जिनालय में एक जिनालय बनाने की घोषणा 25 कलश के माध्यम से स्वर्गीय शिखरचंद जी, सुमति रानी, पुत्र सुभाष चंद जी, सिंगई चंद्रा, सुनील चंद, इंद्रा, सुबोध, मीना, पौत्र आदित्य, श्रद्धा, अक्षत, अर्चित, अमित, श्रुति, मिहिर सिंगई, निशिका सिंगई जैन परिवार हैदराबाद से दिया है। जोरदार ताली के साथ मुद्दा करेंगे। दूसरा सहस्पुर जिनालय स्वर्गीय जयेंद्र कुमार प्रियवदन सहाय की स्मृति में संगीता बेन, हार्दिक, मनाली, वीरांश, मनीष, शशिकांत सहाय, निमिषा बेन, किंजन सहाय परिवार अहमदाबाद गुजरात। 2 नंदीसर जिनालय और कुछ और बचे हैं जिनके भी भाव, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेटी बाप के घर है। अभी आपके पास 2 दिन और 10 लक्षण महापर्व का अवसर है, ऐसा अवसर चूके नहीं। इस बात का ध्यान रखें। सहसकूट जिनालय जो बिजौलियां बनने जा रहा है, उसके लिए जो विशाल मूर्ति, बड़ी 20 मूर्तियां विराजमान होनी है, 4 मूर्ति, 40 मूर्ति जो विराजमान होंगी, उसमें एक बड़ी मूर्ति 5 कलश के माध्यम से श्रीमती संतोष हर्षवाला, डॉक्टर देवेन मंडी गुजरात वाली, संतोष चंद, गौरव, अमिता, ख्याति, अरुण, तरंग, धनु, आसमन जैन गुजरात से आई है। और एक कलश की मूर्तियां श्रीमती चिंतामणि तारचंद जैन अजमेर, दूसरी नरेंद्र कुमार, श्रीमती पुष्पा जैन भजनपुरा दिल्ली, तीसरी पवन कुमार, पुष्पा, पंकज स्मृता, प्रकृति स्नेहा, समस्त बढ़ परिवार तिलकनगर जयपुर। चौथी है त्रिलोकचंद जी, कांता देवी, अशोक शकुंतला, सीए अमित, शालिनी शिवरार्थी, सीए प्रतीक, मोनिका, तनुश्री, रिजल गंगवाल जैन परिवार, आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। अगली मूर्ति मोतीलाल केसरभाई ठौला की पुनस्मृति में ज्ञानचंद जी, मंजूबाई, मेना, श्रद्धा ठौला सिंगोली। एक मूर्ति प्रेमचंद, कोकिला देवी, अनिल कुमार, रेखा, रौनक, आयुषी, पहाड़िया परिवार, नबकरा कॉलोनी अजमेर। स्वर्ण दान में जो बड़े बाबा की वेदी बननी है, उसमें 50 ग्राम सोना गुप्त दान में प्रेषित करने की भावना भाई है। एक सोने की अंगूठी पारसमल जी गंगवाल की पुनस्मृति में, प्रेम देवी, प्रदीप, दिलीप, मनोज, गंगवाल परिवार, आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। 11,111 रुपए की राशि स्वर्णदान के लिए कमल राव का, अनीता, सन्मति, मोहित, मोक्ष, श्रुति, हर्षिता राव का परिवार, सन्मति राव का के जन्मदिवस के अवसर पर 11,000 रुपए की राशि भूमिका, तनुश्री, देविका, विद्याधर गदिया भीलवाड़ा। 3 ग्राम सोना श्रीमान शिखरचंद जी, श्रीमती शकुंतला, मनोज, राखी जैन रामगंज मंडी। 2 ग्राम सोना और प्लस 11,000 रुपए साथ में सुबोध कुमार एडवोकेट, मुन्नी देवी, वसवा बांधी कोई दोसा, मुन्नी देवी के 48 उपवासों के लिए गुरुवर के आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने ये दान घोषित किया है। 51 रुपए की राशि रश्मि राजेश सांगवानी, पूर्वा, आशीष, सुबीरा,
अथुना श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर 11 रुपए की राशि सुरेश कुमार रेखा जी सिद्धार्थ प्राची बाबरिया रामगंज मंडी सिद्धार्थ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक पेंडल और साथ में 51 रुपए मोती चंद बिमला अभिषेक अनुराग आशीष लोहाड़िया जैन परिवार अजमेर 5551 रुपए की राशि संतोष रमेश मालगेट परिवार कुसूर वाले सोलापुर 51 रुपए की राशि नरेंद्र जैन पांड्या प्रिया अक्षय जैनिस निकिता पांड्या नरेंद्र जैन के जन्मदिवस के अवसर पर 51 रुपए की राशि रतनलाल राव का निर्मल रेखा जैन सोनी परिवार महावीर नगर इंदौर 51 रुपए की राशि रजत स्वाति सुनीता जैन धर्मचंद मोदी परिवार पटना हुजूर वाले सागर 51 रुपए की राशि महन मनीष समर्थ बगड़ा समर्थ जन्मदिवस शुभ अवसर पर। हाँ, आपका साउंड थोड़ा कम रखो। श्रीमती इंद्राणी प्रमोद कुमार जैन अपने पोते विद्यांश जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 51 रुपए की राशि राजकुमार मंजू नीतिज्ञा एशी कासवी केवली जैन 51 रुपए की राशि श्रीमती सुनीता प्रकाश जैन सपरिवार आगरा 51 रुपए की राशि राजेंद्र कुमार जी मती मनोरमा राकेश कुमार रितेश कुमार जैन फिरोजाबाद 51 रुपए की राशि सुरेंद्र चंद्रप्रभा जैन वर्षिता अनिकेत वसंत विहार कॉलोनी इंदौर 51 रुपए की राशि श्रीमती गीता देवी अग्रवाल आर के कॉलोनी भीलवाड़ा 51 रुपए की राशि सुमित्रा जैन पत्नी स्वर्गीय श्री दुर्गालाल अग्रवाल निक्की मेघा अग्रवाल बूंदी तीर्थ रक्षक बिजौलिया क्षेत्र के बनने की भावना भाई 1,11,000 रुपए में आशा श्रवण कुमार जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आरोग्यार्थम डॉक्टर संजीव सरिता मनोज सारिका धर्मेंद्र वर्षा संगीता आनंद डॉक्टर आदि जैन काश्मीर परिवार जबलपुर एक भक्ति कलश इस क्षेत्र पर चल रहे पावन वर्षा योग के लिए अनिल कुमार त्रिशला जैन बरेली क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से कलश की स्थापना करेंगे। असीम कालीन भक्तांबर जो बिजौलिया में चल रहा है उसके लिए 51,000 रुपए की राशि प्रशस्त सभी 51,000 की राशि के प्रशस्त प्राची प्रज्ञा सुनीला नारायण जैन बिलानी परिवार अंकुर कॉलोनी सागर 51,000 रुपए की राशि तलवंडी महिला मंडल की ओर से कोटा 51,000 रुपए की राशि प्रकाशन विवेक अमृत देवी बढ़ जाता भैंसा अजमेर कल्पना मनोजी निकिता निखिलेश विवेक कुमार जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। अगला विधान है अभय कुमार श्रीमती निर्मल प्रीति नंदिनी पूजा सौरभ गौरव स्वाति सची जैन शास्त्री नगर मेरठ। एक विधान है श्रीमती ममता रानी स्वास्थ्य लाभ हेतु मुकेश महेंद्र ऋषभ संध्या सपना कोकिला आरवी शीश महल परिवार नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। एक विधान बिजौलिया के लिए अशोक कल्पना अतिशय आदिश स्वाति सिद्धि जैन नागेदा परिवार लाखेरी। इस क्षेत्र पर चलने वाली गौशाला हेतु गौशाला में गायों के भोजन के लिए 11,000 सागर जयंतीलाल अरुणा शशि जैन कुरला वेस्ट मुंबई 11,000 रुपए की राशि विनोद कुमार सा परिवार खिलौने वाले दिल्ली 51 रुपए की राशि शांतिलाल जी लाभचंद जी लोकेश शिल्पा जैन धानोपेड़ अभी। क्षेत्र पर लगने वाले वृक्षारोपण के लिए 11,000 रुपए की राशि विनोद कुमार सा परिवार खिलौने वाले दिल्ली 10,202 पेड़ के लिए ओमराव सिंह मैनाभाई चमन सिंह कांता मनीष रचना लोकेश मीनाक्षी भुप्यांश लक्षदीप छाजेड़ लाखन कोटड़ी अजमेर 51 रुपए की राशि अनिल कुमार जैन सीमा जैन सपरिवार दिल्ली अनिल कुमार जैन के जन्मदिवस के अवसर पर। एक वृक्ष विनय कुमार श्रीमती संदेश संदीप शिल्पी जैन बापू नगर जयपुर। एक वृक्ष श्रीमती बिमलेश सेठी अमित श्रीमती प्रतिमा आरब सेठी स्कीम जयपुर। एक वृक्ष संतोष जैन अपने पौत्र के जन्मदिवस के अवसर पर। एक वृक्ष शांतिलाल जी लाभचंद जी लोकेश शिल्पा जैन धानोप्या। और चांदखेड़ी के विधान के लिए भक्तों ने अपनी भावनाओं को भेजा है। नरेंद्र जैन पांड्या प्रिया अक्षय जैनिस निकिता पांड्या नरेंद्र जैन के जन्मदिवस के अवसर पर। एक विधान पोती के जन्मदिवस के अवसर पर डिब्रूगढ़ से सरोज मीरा देवी पोती निशांत नीतिका जैन पुत्री नायरा जैन के जन्मदिवस के अवसर पर। एक विधान चांदखेड़ी के लिए पदमचंद ये चांदखेड़ी वाले नाम बोल रहा हूं लगातार पदमचंद सुधा दीपक शिल्पी दिव्य मान्या बूचा वाले ललितपुर उत्तर प्रदेश दिव्य जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। एक विधान ब्रह्मचारिणी सरिता उनके परिवार निर्मल राजेश मुकेश अखिलेश पूर्व आदर्श आरत साक्षी सौम्य प्रसाद विजया नीता तप्ती ज्योति भविष्य नाम कम करो संख्या बहुत ज्यादा है। जी महाराज जी। एक विधान सुभाष कुमार जी श्रीमती उषा जैन राहुल सपरिवार समस्त पिपरी परिवार अशोकनगर। आकेश कुमार सरला अवे प्रशांत बाहुबली कॉलोनी सागर। एक विधान प्रशस्त प्राची प्रज्ञा सुनीला बिलानी परिवार अंकुर कॉलोनी। एक विधान अनिल संध्या अंचित झलक अदिति जैन इंदौर। एक विधान विमल कुमार भारती मनीष आशीष प्रियंका बरखेड़ा वालों का परिवार। एक विधान संजय कुमार जैन सरिता सीए सुयस सीए शुभम जैन भोपाल ईसरवारा पुट्ठा मिल पीएस परिवार बेगमगंज। एक विधान अनिल जैन पुत्र महावीर गोयल महावीर नगर विस्तार योजना। एक विधान श्रीमती मखमली बाई शेठी विपिन सुनीता गुंजन सुरभि शेठी इंदौर। एक विधान प्रभात चंद वंदना अंकित सुरभि सचिन आंचल जैन मेरठ सचिन जैन के जन्मदिवस के अवसर पर। एक विधान अशोक कुमार लीला झांझरी रिंकू बजाज कृत्या देवी बजाज रोड सीकर। एक विधान स्वर्गीय श्रीमती दयाबाई सीलचंद बजाज की स्मृति में रश्मिलता राजीव कुमार
सोनम निखिल हनी बजाज परिवार चांदलोडिया अहमदाबाद। एक विधान प्रफुल्ल उषा गौरव रजनी रंजन खिलौने वाले परिवार इंदौर रंजन जैन के जन्मदिवस के अवसर पर। एक विधान महर्षि आपका परम भक्त परिवार है, एएसपी है सागर के रहने वाले भोपाल में। महेंद्र कुमार एएसपी इंदिरा रत्नेश प्रिया ऋचा जैन जो कि ऋचा उनकी बेटी भी डीएसपी है, अक्षय नैवेद्य जैन भोपाल, इन्होंने भी एक विधान और आपका आशीर्वाद चाहा है। प्रकाश चंद राजेंद्र विशाल कुणाल गुणमाला सरोज सुलेखा प्रिंसी सारोला बागड़िया परिवार निवासी सारोला कला खानपुर। एक विधान आशीष संगीता अंश परिवार लखनऊ। एक विधान सुरेश चंद ऊषा जैन बरखेड़ा परिवार गुना अशोक शिल्पा आद्या जैन बेंगलोर की ओर से। एक विधान विभोर जैन श्रीमती स्नेहा आभ्या वान्या जैन परिवार नागपुर प्रवासी महाराजपुर। एक विधान चंद्र प्रकाश रुमला दिव्या सबदरा सपरिवार। सहसकुट जिनालय के लिए थोबन जी हेतु प्रतिमाएं आई हैं 1,25,000 में। अब 10 नाम और क्यों छोड़ें, कर ही देते हैं। सहसकुट जिनालय थोबन क्षेत्र दर्शन तीर्थ के लिए श्रीमती अमिता एसके जैन सोमम आशी आयुष रमेश अध्यक्ष पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़ गुना। एक प्रतिमा अनिल जैन नीलम जैन नेहा श्रुति सची टोडला। एक प्रतिमा विनीत कुमार विकास कुमार तारी वाले अशोकनगर। एक प्रतिमा सुरेश कुमार जय कुमार नीरज पार जैन श्रीमती सुनीता मेगा तनु पठा परिवार अशोकनगर। एक प्रतिमा विजय कुमार विकास दिलीप विवान कंप्यूटर परिवार अशोकनगर। तीर्थ रक्षक नारेली बनने की भावना भाई मीनल मनोहर जैन सूरत गुजरात। और गुणोदय तीर्थ महाराज श्री जो आपके आशीर्वाद से बनना एक त्रिकाल 24 में एक नाम 31 कलश में आपके आशीर्वाद से आया है अशोक कुमार स्वरूप जैन अरिहंत संदेश विहार प्रीतमपुरा दिल्ली। सभी लोगों से कहना टाइप करना 2 नाम सपरिवार बोलो, कल से वही नाम बोले जाए जिसमें 2 नाम हो, नहीं हो तो नहीं बोले। और कमेटी से आप बोल रहे हैं कि टाइप करते समय 2 नाम से ज्यादा कोई लिखा है तो नाम मत लिखना। 2 नाम, गांव का नाम और सपरिवार। एक परिवार महर्षि फरीदाबाद का है जिसने पहले तपोदय तीर्थ में विधान के लिए नाम दिया था। आज गुणोदय सुदर्शनोदय और चंद्रोदय तीनों क्षेत्र पर नाम भेजा। विनोद प्रकाश श्रीमती रेखा जैन आद्विक जैन सपरिवार फरीदाबाद। आजीवन भक्तामल चांदगिरी रतन चंद राजेश मुकेश जितेंद्र सपरिवार नडियाद गुजरात। एक विधान कमल कुमार सावन कुमार उषा अनवी छावड़ा धामनौद जिला धार। एक विधान आया प्रेमचंद मंजू अंकुर भावना बड़जात्या परिवार अजमेर। और एक सहसपुर में प्रतिमा भी इन्होंने इस तपोदय तीर्थ के लिए प्रदान की इसी परिवार ने। इस प्रकार से सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। चंदोदय तीर्थ में एक विधान पवन प्रतिभा रूपांशी गीत खटोर परिवार कोटा। और सुदर्शनोदय तीर्थ के लिए तीर्थ रक्षक की भावना भाई है या सहसपुर की है सुरेश कुमार अतुल सीमा अनमोल हार्दिक समझ ठौरा परिवार। इस प्रकार से सभी दातारों के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए और अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रस्तुत करें। दोनों कागज आ गए ना। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के संस्थापक संप्रेरक सकल युवा विद्वानों के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा एवं संपूर्ण सांगानेर संस्थान परिवार को की ओर से बारंबार नमोस्तु। कोरोना काल के कारणवश विद्वान दशलक्षण पर्व में बहुत से स्थानों पर प्रतिवर्ष की भांति नहीं जा सके और संस्थान को दान की आय भी नहीं हो सकी, परंतु बहुत से स्थानों की समाजों ने संस्थान की स्थिति को समझकर दान की घोषणा की है और कर रही है। परम पूज्य मुनिवर इन दातारों को आपके आशीर्वाद के साथ कृपया समाधान प्रदान करें कि चारों दानों में सर्वाधिक फल किस दान का है। पहली बात तो जो आपने कहा कि संस्थान को दान की आय नहीं हुई, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ इस बार दान दातारों को पुण्य कमाने का मौका नहीं मिला। ये हो मंदिर को संस्थान को आय नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई क्या करे, कोई व्यापार करना है क्या? संस्थान को आय हुई या नहीं हुई, हम आय के लिए थोड़ी दान दिलवाते। हम मंदिर की आय के लिए दान नहीं दिलवाते, हम संस्थान की आय के लिए दान नहीं दिलवाते। हम तो भक्तों को पाप का क्षय और पुण्य की श्रीवृद्धि उसके लिए दिलवाते। तो मैं तो कभी ये नहीं कहूंगा कि मंदिर में आय नहीं हो इसलिए दान दो, मंदिर की आय बढ़ाने के लिए दान दो, संतान की आय बढ़ाए, मैं तो कभी नहीं बोलता भी नहीं हूं और मेरा देश भी नहीं है।
मेरा तो ये है कि इस वर्ष कोरोना के कारण कितने लोगों को ज्ञान दान का पुण्य मिलना था, वे पुण्य से वंचित हो गए। क्योंकि हमारे यहां दान जो है संस्था चलाने के लिए नहीं दिया जाता, दान दिया जाता है अपने पापों को पुण्य का क्षय कर, पुण्य की श्री वृद्धि के लिए। तो इस बार लोग कितना दान देते थे, जब विद्वानों के प्रवचन सुनते थे तो इतने गदगद होकर के अपने धन का सदुपयोग करते थे, अपने पापों को क्षय करते थे और ज्ञानावरणी कर्म क्षय के लिए बड़े उल्लास के दान देते थे। तो इस बार सबसे बड़ा घाटा दातारों को हुआ कि उनको जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का मौका मिलना था उससे वंचित रह गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन में भली पंडित जी उनके यहां नहीं गया, लेकिन दातारों ने दान संस्थान को भेज दिया, कितना बड़ा पुण्य कमाया। अभी एक दातार के यहाँ पिछली बार कहाँ किरण प्रकाश जी कहाँ गए थे स्थान पे, पंडित जी भी गए थे, वहां के लोगों ने कहा हम हर साल हमारे यहाँ पंडित आते थे संस्थान से, हम हर साल दान देते थे, इस बार पंडित भली नहीं आए तो आए, दान तो जाएगा, दान तो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने पिछले साल दान दिया था उनने अपना दान इकट्ठा करके उन्होंने और संस्थान को चेक भेज दिया। बोले आप भली लाभ देने आ पाओ या नहीं आ पाओ, लेकिन मैं लाभ लिए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं भी उसी गुरु का चेला हूं जिसके आप लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो कितना बड़ा धन पुण्य कमाने का। पंडित जाता था तब दान देते थे, वो तो ठीक है, मुंह देखी भी हो सकती है, व्यवहारिकता भी हो सकती है, और पंडित जी ने मुझे लाभ दिया तो अपन भी चाहते हैं चलो ऐसा पंडित जिस संस्थान में पैदा किया है उसके लिए हम भी कुछ दान दे दें। लेकिन नहीं जाने पर लाभ नहीं लिया, पंडित नहीं गया, फिर भी दान दे रहे हैं, ये दान कहलाएगा निस्वार्थ दान। अपने यहां पंडित आया, फिर वो प्रवचन दिया, आप लोगों को अच्छा लगा तो आपने संस्थान का दान दिया, तो तुमने प्रवचन का लाभ लिया, लाभ के बदले दे दिया। लेकिन इस बार जो ऐसा दान दे रहे हैं वो सच्चा दान है कि हमें लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे तो दान देना है तो हम देंगे। तो वे बहुत बड़ी समाज, बहुत बड़े लोगों ने विचार किया और जिन्होंने भेजा वे बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं और बहुत बहुत साथी सब पुण्य के पात्र हैं, जिन्होंने बिना लाभ लिए संस्थान को जीवित रखने के लिए, संस्थान में दान देने के लिए और अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के लिए बिना मांगे, बिना कहे, बिना प्रेरणा के दान का चेक भेज दिया। अभी मुझे बताया तो मैंने कहा अच्छा, तभी मैं सोचता हूं कि अभी तक ये पृथ्वी टिकी क्यों है। तभी तो सोचता हूं कोरोना इतना जोर मार रहा है फिर भी अभी परसेंटेज कम क्यों है। यही ऐसे पुण्य भाव जिनके होते हैं, ऐसे पुण्य भाव के कारण से ही दुनिया में साथी से पुण्य बंद होता है। कितना बड़ा पुण्य भावना, तो देखो कितनी बड़ी भाव, क्या विचार किया होगा उन्होंने। अरे पंडित जी आ गए तो अध्यक्ष खड़े होकर कहते भाई पंडित जी आए हैं संस्थान से, अपन सबको दान देना है, तो चलो लिखा देते हैं ऐसा ही। लेकिन इस बार तो पंडित गए ही नहीं, किसी ने पूछे ही नहीं, किसी ने कहा नहीं, प्रेरणा नहीं दी, फिर भी दानी लोग कह रहे हैं कि नहीं 10 लाख क्षण पर्व में हम जो दान निकालते थे वो दान तो निकलेगा और कोरोना को भी दिखा देंगे। तू सब कुछ कर सकता है, सब लॉकडाउन कर सकता है, लेकिन मुझे पुण्य कमाने से वंचित नहीं कर सकता। मुझे ज्ञान दान में देना है, मेरे ज्ञान दान को तू नहीं रोक सकता। पंडित को रोक सकता है कि यहां पंडित नहीं आ पाया, लाभ लेने से मुझे वंचित नहीं कर पाएगा। और उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे यदि लोगों की सबकी प्रवृत्तियां ऐसी हो जाएं तो ये सारे के सारे विघ्न चुटकी बजाते बजाते खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे लिए वो भी थक जाएंगे। इनको कितने ही रोको, मैंने पंडित नहीं भेजा तो भी ये पुण्य कमा रहे, तो भी ये दान दे रहे, तो भी ये ज्ञान दान भेज रहे हैं कि नहीं संस्थान को दान तो जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञान का अर्जन करना है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद के पात्र।
महाराज श्री आपका आशीर्वाद है संस्थान के लिए। सुबजैन दिल्ली इन्होंने 1,25,000 श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए प्रसिद्ध किया है। और हमारे विद्वान जहां मैं तो कहता हूं जहां जहां अभी तक बरसों से 20-25 साल से विद्वान जा रहे हैं, जहां जहां से विद्वान जा रहे थे, संस्थान के प्रति अपना समर्पण दिखाओ कि विद्वान आया है तभी नहीं दूंगा, संस्थान हमारा है, विद्वान नहीं आएगा तो भी हम दूंगा। पिछले साल जहां जहां संस्थान के पंडित गए हों, सभी अपने अपने संस्थानों से उसी पंडित के नाम से कि पिछली बार के पंडित के द्वारा दिए हुए प्रोक्षण का संस्कार इस बार भी है, अभी हम उसी को पचा रहे हैं। ये अपना समर्पण करके दिखाओ, सबको दिखाना चाहिए। तो महाराज श्री कटरा जैन समाज सागर इन्होंने भी 1,11,000 रुपए की राशि भेजी है। सरोज जैन बीना 46,000 रुपए की राशि। मनोज जी सरैया दाहोद इन्होंने भी 46,000 रुपए की राशि श्रमण संस्कृत संस्थान के लिए भेजी है। चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए एक विधान महेंद्र, श्रीमती प्रभा जितेन, नीतू वीरेंद्र, अभिलाषा, मालिया परिवार भोपाल। और एक विधान आया है चंदाबाई यतेंद्र सिंह, प्रीति प्रखर, पुण्यांश हिना जबलपुर, पुण्यांश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। एक सहसपुर जिनालय थोवंजी के लिए चंद्रमोहन, श्रीमती सरोजन, खुशबू पारस, इना सौरभ, इंदौर मध्य प्रदेश, पर्व सहज संचित के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। एक चांदखेड़ी के लिए विधान श्रीमती सरोज डॉक्टर बिमल जी आवन, विनोद डॉक्टर संजीव निकता, रुचि देवांशी, समृद्धि परिवार आवन वालों ने भेजा। स्वर्णकारी हेतु 51 रुपए की राशि हीरामणि धर्मचंद पाटनी जैन कॉलोनी इंदौर। और एक स्वर्णदान 51 रुपए आयुषी अस्मिता जैन ग्वालियर। एक जो महाराज श्री आपके आशीर्वाद से जो बड़े बाबा का बड़ा गेट बनना है, उस क्षेत्र हेतु एक परिवार ने 5 कलश के माध्यम से मूल नायक आदिनाथ भगवान की बड़े गेट बनाने के लिए 5 कलश के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी है। वो परिवार है श्रीमती कुसुम देवी, माता श्री सुनील, शैलेंद्र, संजीव, मनीष, सानू, अंजू, बिटिया, सेजल, अंशिका, गिन्नी, श्रृंगार ज्वेलर्स परिवार, श्रृंगार रेडीमेड परिवार की अशोक नगर वालों ने प्रदान किया। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। अगली जिज्ञासा विजय भाई धुर्रा। माइक दे दो उसको एक जल्दी से फटाफट। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज आपने उत्तम त्याग धर्म के उपदेश देते हुए हे और उपादेय दोनों को त्याग की बात कही। गुरुदेव, हे की त्याग की बात तो समझ में आती है, उपादेय की त्याग हम लोग कैसे कर सकते हैं? और हम तो ये लगातार चाहते हैं कि हमें गुरु भक्ति मिले, प्रभु की शरण मिले, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, गृहस्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें किस रूप त्याग करना चाहिए? नमस्ते। तुम्हारी सुनने में भूल हुई है। उपादेय का त्याग हम करा ही नहीं सकते। हमने तो ये कहा है कि उपकारी का त्याग करना है उपादेय को पाने के लिए। ऐसा ना हो कि हम घोड़ा पे बैठ के आए तो उसी घोड़ा की सेवा करने में जिंदगी निकाल दो। उपादेय भी हमें प्राप्त करना है। हे उपकारी और उपादेय ये होता है। तो कई लोग उपकारी को ही उपादेय मान लेते हैं, वो व्यवहाराभासी कहलाते हैं। और जो उपकारी के बिना उपादेय को पाते हैं वे निश्चयाभासी कहलाते हैं। इसलिए उपकारी कार्य होने के बाद वह उपादेय की तरफ जाना चाहिए, उपकारी को छोड़ना चाहिए। अगली जिज्ञासा नसीराबाद दिगंबर समाज ने भी श्रमण संस्कृत संस्थान के लिए 1,25,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुता पटवारी, तैयार रहेंगी दीपिका जी अजमेर। जल्दी करिए। दोनों में जिसके पास माइक आ जाए वो बोल दो, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जो षटगुण हानि वृद्धि हम पढ़ते हैं वो हम समझ नहीं पाते कि भाग हानि, गुण वृद्धि, ये सब थोड़ा सा समझने का आकांक्षा है, जिज्ञासा है महाराज। षटगुण हानि वृद्धि का अर्थ है, पहले तो एक निश्चित माप कर लीजिए 100 रुपया। अब 100 रुपये में किसी ने वृद्धि की तो 100 में 10 का गुणा कर दीजिए। अब 10 का गुणा करने पर कितना हो गया? 100 10,000 1,000 1,000 हो गया। तो उसने 1,000 की वृद्धि की, एक गुणकार वृद्धि कहलाती। अब किसी ने भाग वृद्धि की तो 100 में 10 का भाग दे दीजिए,
कितना आएगा? 10। तो उसने 10 की वृद्धि की, तो ये भाग वृद्धि हुई। 100 में 10 का भाग देने पर उसने 10 की वृद्धि की, यानी उसने दूसरे समय पर 110 रुपया कमाए, तो ये भाग वृद्धि हुई। और एक ने एक समय में गुण वृद्धि की, 100 में 10 का गुणा किया तो उसने 1000 कमाए। अब गुण वृद्धि करने वाले ने 1000 कमाए। और इसी प्रकार असंख्यात की संख्या कोई निश्चित कर लीजिए, इसी प्रकार अनंत की संख्या। निश्चित टारगेट बनाने के बाद उसके ऊपर जो वृद्धि हुई है वो गुणकार बन रहा है या भागार बन रहा है, और जो भजन फल आएगा वो वृद्धि करना है, इनमें से घटा के नहीं। 100 में से भाग करके कम नहीं करना है। 100 तो निश्चित है, 100 में भागहार यानी भजन फल जितना आया उतनी वृद्धि की, और गुणकार में गुणा करने के बाद जो आया उतनी वृद्धि की। इसको बोलते हैं षडगुण हानि वृद्धि। असंख्यात अनंत अनंत आप कहोगे अपने पास कोई असंख्यात उनका तो है नहीं। जैसे 10 का किया तो संख्यात मान लिया, जिसने 100/100 का गुणा किया, किसी ने 100/100 की गुण वृद्धि की तो 100 में 100 का गुणा करके 10,000 की वृद्धि कर ली। और किसी ने 100 में 100 का भाग दिया 0, कोई वृद्धि नहीं की, 100 ज्यों के त्यों रह गए, क्योंकि 100 में 100 भाग दिया 0 आया। और भजन फल बढ़ाया जाता है तो भजन फल कराया ही नहीं, तो 100 के 100 रह गए। तो ये सब है। इसी प्रकार अनंत की कोई संख्या कर ले। हानि भी, ये तो वृद्धि हुई, और हानि भी ऐसे करना। उसमें कितनी हानि हुई, जितना उसके पास था उसमें से उसने गुणकार रूप हानि की है या भागहार हानि की है। जैसे उसने 100 रुपये थे तो 100 में से 10 की हानि की है कि 1 रुपये की हानि की है, कितनी हानि उसने की है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। एक विधान का नाम और आया है हमारे पास। कमला देवी बाकलीवाल, संजय नीलम कुशल, संजय गोदा अजमेर परिवार से, और एक तीर्थ रक्षक तपोदय तीर्थ के लिए बनने की स्वीकृति दी 1,11,000 में। नैन्सी, अंशी, अभ्या, मीनाक्षी, संदीप, गुणमाला, बदामी लाल भाई, बड़ी दुकान परिवार बागी द्वारा। अगली जिज्ञासा सुधा जी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, क्या श्रावक के प्रतिक्रमण का कोई समय निश्चित होता है, या जैसे आपने बताया कि श्रावकों को डेली शाम को आलोचना पाठ करना चाहिए, या आलोचना पाठ करना चाहिए या प्रतिक्रमण? प्रतिमाधारी यदि हैं, कोई संकल्प लेके बैठे हैं, कोई व्रत लिया है, उस व्रत के दोष लगने पर सामायिक के पहले प्रतिक्रमण होना ही चाहिए। सामान्य आवृत्तियों को सामान्यता यह है जब जब दोष लगे तब तब प्रतिक्रमण करना चाहिए। अगली जिज्ञासा दोनों में से कुछ भी कर ले, या ऐसा यूं कुछ भी नहीं है? या तो प्रतिक्रमण आलोचना में कोई फर्क, कोई भी कर ले? देखो व्रत कौन सा है, नहीं अभी जो व्रत है क्या वो आलोचना में आया है? यदि आलोचना में व्रत नहीं आया है तो प्रतिक्रमण आलोचना एक सामान्य है। आलोचना प्रतिक्रमण नहीं है, आलोचना है। प्रतिक्रमण में जो नियम लिया जाता है उस नियम का वहां उस व्रत का उसमें वर्णन होना चाहिए, और वो वर्णन यदि है और उस व्रत में हमारा दोष लगा है तो प्रतिक्रमण होता है। ये जो आलोचना पाठ वगैरह है ये सामान्य रूप से हैं, जो वृत्ति नहीं है फिर भी दोषों के प्रति जागरूक रहते हैं, इसलिए आलोचना प्रतिक्रमण तो नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रतिक्रमण का एक अंश माना जाएगा। नमस्ते। गुणोदय तीर्थ के लिए गुलगांव में एक संस्कृत जनालय के लिए 1 लाख की प्रतिमा दी है। नेमचंद पुष्पाजन, ईना लेखना, अंकुश निवासी शालीमार बाग दिल्ली। अगली जिज्ञासा निर्मला जी गोदा। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हमारे परिवार में से या कोई अच्छा मिलने वाला व्यक्ति हो, वह मर जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। ऐसे ही जब भगवान को मोक्ष हो जाता तो उस समय देहों को भी दुख होता है क्या? सबको दुख होता है, चाहने के बाद दुख तो होता ही है, लेकिन दुख होने का अर्थ एक सामान्य अर्थ है कि हमें धर्म से वंचित रहना पड़ेगा, एक विकल्प होता है सामान्य रूप से। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा हमारे बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया, माइक दे दो। महाराज जी नमोस्तु। जिज्ञासा नहीं थी, इनने बोल दिया तो कर देता हूँ। नहीं मन्नति जो एवं नति विशेषो से पुण्य पावाणम हिन्नति घोर मवाणम संसारम मोह संचन्नो। इसको कैसे समझे महाराज जी? हमने गाथा ही नहीं सुनी वाले। नहीं मन्नति जो एवं नति विशेषो से पुण्य पावाणम, नहीं मन्नति जो एवं नति विशेषो से पुण्य पावाणम हिन्नति घोर मवाणम संसारम मोह संचन्नो। हिंदी में बोलो तुम तो।
कि जो पुण्य पाप को एक नहीं मानता है वो से संसार सागर में भटकता है। तो इस कैसे जो पुण्य पाप को एक नहीं मानने का अर्थ होता है कि वह संसार में भटकाने वाले पुण्य पाप को एक नहीं मानता, यानी नर नरकार पर्यायों में भेद करता। पुण्य को लोग गलत ले रहे हैं। पुण्य दो रूप में प्रस्तुत होता है, एक संसार में प्रवेश कराने वाला और एक संसार से तारने में सहयोग देने वाला। तो यहाँ पर जो पुण्य की परिभाषाएं बनाई गई हैं सांसारिक दृष्टि से बनाई गई, क्योंकि दुनिया संसार के पुण्य को भोग विलासता के लिए चाहती है, संसार को बढ़ाने के लिए करती है, इसलिए वहाँ निंदा की गई, ना कि पूजा पाठ करने को नहीं किया गया। धर्म की क्रियाओं को वर्जन है, ये पुण्य की क्रियाएं नहीं है, ये धर्म की क्रियाएं हैं, यही तो भूल कर रहे हैं। व्रत समिति आदि यदि पुण्य के लिए करता है तो मिथ्या दृष्टि है। पदनी मानी धरंता शीलानी तहा तवम च कुबंता परमठ वायराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति, ये पुण्य की क्रियाएं नहीं हैं। हमारे जैन दर्शन में जितनी भी क्रियाएं हैं ये धर्म के लिए क्रियाएं हैं, अब पुण्य के लिए कोई क्रिया ही नहीं है। और जो पुण्य के लिए क्रिया कर रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि है। हमारे यहाँ अतिथि व्रत, हमने कहा था ना कल, अतिथि संभवाग व्रत है और व्रत धर्म का साधन है। ये सदावश्यक पुण्य नहीं है। पुण्य क्रिया नाम दिया किसने, ये तो बता दो मुझे। जैन दर्शन में कोई पुण्य क्रिया नहीं है, सब धर्म क्रिया है। ये छाड़ावश्यक पुण्य के आवश्यक नहीं है, धर्म के आवश्यक है। जैन दर्शन में पुण्य के लिए कोई क्रिया है ही नहीं, इसलिए कहा कि पुण्य और पाप को जो एक नहीं मानता है वो अनंत संसारी है। पुण्य और पाप में कोई अंतर ही नहीं, एक नरक जाने के इंतजाम कर रहा है, एक स्वर्ग जाने का इंतजाम कर रहा है, दोनों में अंतर कहाँ है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी क्रियाएं हैं ये सब धर्म की क्रियाएं हैं, पुण्य की क्रियाएं नहीं है। पुण्य के लिए जैनागम में कोई क्रिया नहीं है। एक नमोकार मंत्र भी पुण्य के लिए नहीं पढ़ना। बंदे तदगुण लब्धे, कहाँ है पुण्य की क्रिया? कौन है, किसने बता दिया कि पुण्य की अभिषेक करना पुण्य की क्रिया कहाँ लिखा? तुम स्वीय कलम से गणोन्मथ नाय देव, वहां लिखा कि पुण्य बंद के लिए, वहां लिखा कि अपने कर्मों के क्षय के लिए, कलमस को जगह दान के लिए कहां लिखा कि पुण्य के लिए है? सब क्षय के लिए। अब पुण्य बंद होता है उसमें, ये बताना तो पड़ेगा। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का कारण है कि संसार का, लेकिन फिर भी सामंतभद्र ने कहा कि संसार उसको मिलेगा, देवेंद्र चक्र महिमान आदि वाली। तो ये जो पुण्य की बातें कही, ये तो उसको पुरस्कार में मिलता है, लेकिन उसने धर्म पुण्य के लिए नहीं किया। जैन आगम में पुण्य के लिए कोई क्रिया है ही नहीं, होती ही नहीं। और जहां पुण्य की क्रिया होती वो जैन दर्शन नहीं। हाँ, जैन दर्शन धर्म के लिए क्रिया करता है तो पुण्य उसको पुरस्कार में मिलता है, इसलिए हम इस बात को सहमत कहते हैं। लेकिन तुम ये कहो कि पुण्य पाप को एक क्रिया है तो ये पुण्य की क्रियाएं छोड़ो। हम पुण्य के लिए क्रिया कर रहे हो तो छोड़ूंगा, हम तो कर्मों के क्षय के लिए कर रहे हैं। हम पुण्य के लिए अभिषेक कर रहे हो तो छोड़े, मैं तो पाप के क्षय के लिए कर रहा हूं। मैं पुण्य बंध के लिए अभिषेक कर रहा हूं तो छोड़ू, मैं तो जो अशुभ कर्म मेरे बंधा है उसका क्षय हो, मेरी बीमारी दूर हो जाए। बीमारी कब दूर होगी? जब कर्म का क्षय होगा। तो हम असाता कर्म को क्षय करने के लिए अभी शांति धारा कर रहे हैं। हमें असाता आई है, और क्षय पाप के क्षय करने के लिए, अशुभ कर्मों को क्षय करने के लिए जैनागम में कहीं निषेध नहीं किया। इसलिए अशुभ कर्मों के क्षय करने के लिए जो जो तुम धर्म क्रियाएं कर रहे हो ये सब वैलिड हैं, सब अच्छी हैं। हाँ, पुण्य बनाने के लिए, पुण्य के लिए कोई क्रिया होती नहीं है। इसलिए इस गाथा का लोग दुरुपयोग अर्थ कर रहे हैं कि पुण्य पाप को एक नहीं करे। अरे पुण्य को है ही नहीं जैनागम में क्रिया। हमारा मुनि व्रत है, सब मोक्ष के लिए है। ऐसी कौन सी क्रिया है जो मोक्ष के लिए नहीं है, मात्र पुण्य के लिए है? ब्रह्मचारी जी, एक क्रिया का नाम बताओ जो मात्र पुण्य के लिए है, जिससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता, कर्मों का क्षय नहीं होता। कोई भी आगम में एक क्रिया का नाम दे दो। कौवे का मांस त्याग किया, एक मछली का त्याग किया, अहिंसा व्रत है। अहिंसा मोक्ष का मार्ग है कि पुण्य का मार्ग है? नहीं, जिसका लक्ष्य मोक्ष का नहीं है उसके लिए लक्ष्य से क्या? तो अब कोई ने व्यक्ति ने माचिस की गाड़ी दीप जलाने के लिए बनाई और कोई मकान में आग लगा दे तो क्या माचिस की गाड़ी बदनाम हो गई? माचिस की गाड़ी बनाई किस लिए थी? दीप जलाने के लिए, और किसी ने आग लगा दी।
तो माचिस की काड़ी बनाना बंद हो जाए कि उसकी बुद्धि सुधारना है? बुद्धि सुधार। तो माचिस की काड़ी ये दीप जलाने के लिए बनी थी, माचिस की काड़ी से आग नहीं लगाई जाती। अब किसी ने लगा दी तो उस व्यक्ति की गलती है, ना कि माचिस की काड़ी की गलती है। इसलिए पुण्य की जितनी क्रियाएं जो कही जाती हैं, ये करने वाले की गलती है। जैन आगम में मैंने पूरा जैन आगम छान मारा, एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो मात्र पुण्य बंध के लिए ही हो। सारी क्रियाएं कर्मों के क्षय के लिए है, सारी क्रियाएं मोक्ष मार्ग के लिए है। हाँ, उसमें पुण्य बंध होता है तो वो तो तीर्थंकर को भी होता है, बाहुलिंगी मुनिराजों को भी होता है, वो तो श्रेणी में भी हो रहा है। इसलिए इस गाथा को बहुत गलत दुरुपयोग किया जाता है। जैन दर्शन में पुण्य को कोई स्थान है ही नहीं, कोई चर्चा नहीं है, कोई क्रिया पुण्य की क्रिया नहीं, सब मोक्ष मार्ग की क्रिया हैं, धर्म की क्रियाएं। उदाहरण मैंने कितना अच्छा दिया, माचिस की काड़ी बनी है दीप जलाने के लिए। अब कोई आग लगा रहा है तो बोलो माचिस की काड़ी बनाना बंद करे। रिजर्व बैंक से बैंक से पैसा निकलता है आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और कोई शराब की बोतल खरीद ले तो खरीदे, उससे क्या मतलब है। लेकिन नोट की निंदा नहीं होना चाहिए। ऐसी जैन आगम में एक क्रिया बता दो, मैं तो सारे भारत को चुनौती देता हूं ब्रह्मचारी के प्रश्न के माध्यम से, कि कोई भी क्रिया जैन आगम में पुण्य के लिए मात की हो तो वह मेरे पास भेजो, आगम भेजो भेजो। ऐसी एक सब क्रियाएं मोक्ष के लिए हैं, मोक्ष मार्ग के लिए। कारण में कारण, कारण में कारण, परंपरा से कहा लेकिन मोक्ष के लिए कहा, परंपरा से कहा लेकिन कहा मोक्ष के लिए। ये नियम बनाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पुण्य और पाप की जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन में स्थान है मोक्ष के लिए। बंधु और सांगानेर संस्थान हेतु जो हमारे विद्वत वर्ग जाते हैं, वहां पर देखो आप समाज को तो देना ही चाहिए, साथ में वहां के जो स्नातक भैया लोग हैं महाराज श्री, उन्होंने भी उस संस्थान के लिए आलोक मोदी 11,000, अनंत वल्ले 11,000, अजीत जी तिनसुकिया 11,000, आलोक जी बड़ा मलेरा 11,000, सभी स्नातक भाइयों ने, श्रीपाल जी महाराष्ट्र 11,000, ऐसे जब स्नातक भाई जो कि वहां शिक्षा लेने जा रहे हैं वो दान दे रहे हैं, तो जहां जहां हमारे विद्वत वर्ग विद्वान लोग गए उन सभी को भी समाज को संस्थान में इन स्नातकों ने बहुत गजब किया जी, क्योंकि ये अभी तक लाते थे तो इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि संस्थान के लिए आज तो उन्होंने अपनी कमाई में से देना शुरू कर दिया। ये दान और डबल दान हो गया। एक से स्कूट जिनालय के लिए बिजोलिया हेतु बासा जैन, अभिषेक विश्वास, कविता जैन सहारनपुर एक प्रतिमा, स्वर्णकारी के लिए श्रीमती संतोष जैन मुजफ्फरनगर, और नरेंद्र जैन, श्रीमती रवि जैन, विपिन, स्वाति, शिवांगी, नेहा प्रचारक परिवार चांदखेड़ी चंद्रोदय के लिए एक विधान दिया है। ठीक। हाँ, एक और महाराज श्री, आज परम पूज महाराज श्री का आर कराने का सौभाग्य जिस परिवार को मिला था, उन्होंने श्रमण संस्कृत संस्थान के लिए महेंद्र कुमार, बंटी, बॉबी, गदिया, प्रेम देवी का अजमेर वालों ने संस्थान के लिए प्रदान किया। आज आरती के लिए तैयार रहेंगे हमारे महेंद्र जी, बंटी जी, बॉबी जी, गदिया, सरोज पाटनी, बिमला लोहाड़िया और धानोप्या परिवार। सभी लोग नीचे ही रहेंगे आज। सुमिरन सुरत लगाए के मन से कछु न बोल, सुमिरन सुरत लगाए के से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। छम छमा छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा झम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ईद मंगल आरती कीजे, ईद मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती से धन के रे, दूसरी आरती से धन के रे, सुमिरन करत मिटे भव फेरी झिम झिमे। हम छमा छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंगा, जन्म मरण दुख दूर करेंगा। चौथी आरती श्री उबझाया, दर्शन देखत पाप बनाया। इसलिए इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, वंदन करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। साधु तिहारे, पांचवी आरत साधु तिहारे, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरत इन पांचों की, अतिशय क्षेत्र से क्षेत्रों की। इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, वंदन करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। से जिनवाणी, सातवीं आरत से जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। संध्या करके आरत कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। इसलिए प्रभु तेरी आरती करूं, वंदना करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। खुली केवरियां खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं, मैना जब उड़ जाने हैं। खुली केवरियां खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं, मैना जब उड़ जाने हैं।
गर्व न करियो पापी तन को, गर्व न करियो पापी तन को, सुंदरता और चाम के धन को। गर्व न करियो पापी तन को, सुंदरता और चाम के धन को। 4 दिनों की चमक चांदनी, 4 दिनों की चमक चांदनी, फिर अंधियारी छाने हैं। मैं न जब उड़ जाने हैं भैया, खुली तिबरियाँ खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं। मैं ना जब उड़ जाने हैं। उठी पालकी चले बराती, उठी पालकी चले बराती, भाई बंधु और संगी संगाती। उठी पालकी चले बराती, भाई बंधु और संगी संगाती। माई बाप है घर के नाते, माई बाप है घर के नाते, संग कछु नहीं जाने हैं। मैं न जब उड़ जाने हैं, खुली के बरियाँ खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने हैं। मैं न जब उड़ जाने हैं। बिरथा तुमने उम्र गवाई, बिरथा तुमने उम्र गवाई, वीर नाम की सुध नहीं आई। बिरथा तुमने उम्र गवाई, वीर नाम की सुध नहीं आई। नैया डूबी जात भंवर में, नैया डूबी जात भंवर में, को काम नहीं आने हैं। मैं न जब उड़ जाने हैं। भज लो वीरा नाम, भज लो वीरा नाम, भज लो वीरा नाम, भज लो वीरा नाम। आगे की गैल कटन है, मोरे में नाथ भगवान आज बनरागन आए रे। मोरे में मिलात भगवान आज बनरागन आए रे। खुली के बरियाँ खाली पिंजरा, द्वार टंगो दिखाने। मैं ना जब उड़ जाने हैं, मैं ना जब उड़ जाने हैं भैया, मैं ना जब उड़ जाने हैं। जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। जियरा तू उड़ के जाओ समय शिखर में, जियरा तू उड़ के जाओ समय शिखर में। भाव सहित बंधन करो पार्श्व चरण में, भाव सहित बंधन करो पार्श्व चरण में। जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, शुद्ध आत्म से मुलाकात हो के रहेगी। आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, शुद्ध आत्म से
मुलाकात होके रहेगी। रंग रहत राग रहत भेद रहत जो, मोह रहत लोभ रहत शुद्ध बोध जो, मोह रहत लोभ रहत शुद्ध बोध जो, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। शाश्वत ये सिद्ध धाम तीर्थ राज है, आहो शाश्वत ये सिद्ध धाम तीर्थ राज है। यहाँ आकर प्रसन्न चैतन्य राज है, यहाँ आकर प्रसन्न चैतन्य राज है। शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना, शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना। चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना, चतुर्गति में हो कभी जन्म मरण ना। हो जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा, जियरा हो जियरा। महाराज जी की आरती। के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। श्री श्री शांति देवी के गर्भ से मुनि आए, केसर ग्राम में जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। मुनिवर सब जन मंगल गाए, ना रागी की ना द्वेषी के ले आत्म ज्योति जगाए हो। मैं आज उतारूं आरतिया सुधा सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। व्रतों के धारे आत्म ब्रह्म बिहारे, खड्गधार से पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारे। मुनिवर शिथिलाचार निवारे, ना रागी की बैरागी की ले दीप मन का थाल हो। मैं आज उतारूं आरतियाँ
सुधा सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया, मुनिवर में फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्या सागर की सुधा सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। आज अनोखी मोक्ष महल में जाने वाली राह बता दी चौकी गुरुजी राह बता दी चौकी। ऐसे ज्ञानी को विज्ञानी को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्या सागर की सुधा सागर के सागर के निष्कम सागर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। मैं आज उतारूं आरतियाँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान अंतिम, बीना, गीतिका भिविन, बगड़ा परिवार, पिपलियावाली, कोटा। पिताश्री स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी की पुण्य स्मृति में माता श्रीमती सुलोचना जी, श्री वर्धमान जी, स्वर्गीय श्रीमती प्रीति जी, श्री पारस जी, श्रीमती मीना जी अरिहंत, अतिशय यौनिक, बहन बहनोई, विमलेश, संतोष जी, अलका, भूपेंद्र, शुभम, आयुषी, वैशाली एवं समस्त बगड़ा परिवार, पिपलिया वाले, हनुमान नगर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। ससुराल पक्ष श्रीमान नेमी चंद जी, चंदा जी, पंकज जी, ठग परिवार, नीमथुर वाले, भानपुरा।